हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि C43 AMG ऐसी पहली सीरीज प्रोडक्शन कार है जिसमें इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस turbocharger आता है, which basically helps reduce any turbo lag so that there is no compromise in performance। इस वीडियो में हम C43 AMG को चलाएंगे और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस पर्सपेक्टिव से कि क्या ये कार एवरीडे यूज के लिए भी प्रैक्टिकल है या फिर सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस ही फुलफिल करती है। टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट्स रनिंग कॉस्ट, हम इस वीडियो में टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी भी बताएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। टैंक टू टैंक मेथड से C43 AMG की एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। हम इसकी एफिशिएंसी फ्रॉम स्टार्ट रीसेट कर देंगे एंड वी विल ऑल्सो रीसेट द टोटल डिस्टेंस जो अभी तक हमने कवर किया था। सो अब यहाँ पे सब कुछ रीसेट है। अब हम इसे प्राइमरीली गुड़गांव में ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद वापस रिफ्यूल करवा के ये देखेंगे कि टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। हम C43 AMG को नवंबर में ड्राइव कर रहे हैं इन ओवरकास्ट कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन, हम थ्रू आउट इसका AC 21 to 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। दिस कार गेट्स मल्टीपल ड्राइव मोड्स, लेकिन इस वीडियो में हम इसे मेनली कंफर्ट मोड में ही चलाएंगे, विच इज सूटेड फॉर एवरीडे ड्राइविंग। एंड विल कीप द इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑफ सो दैट हर प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके लिए भी सिमिलर फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करना पॉसिबल हो। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। The C43 AMG gets a 2-liter 4-cylinder turbo petrol engine जिसका maximum power output 408 PS है और peak torque 500 Nm. It does a claimed 0 to 100 km/h in 4.6 seconds, and in a brief acceleration test, it managed it in around 5.5 seconds easily. किसी भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक कार में इंजन के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करती हैं। जैसे इस इंजन की पावर चारों व्हील्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज इट इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव कार, सो यू गेट अ गुड ग्रिप। मोरओवर, इंजन पावर फ्रंट और रियर पे 31:69 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो द अल्टीमेट इफेक्ट इज ऑफ पुशिंग द कार फॉरवर्ड एंड नॉट पुलिंग इट। पुशिंग इज ईजियर, राइट? ये इंजन लॉन्गिट्यूडिनली माउंटेड भी है, सो बेसिकली इट्स सिलेंडर्स आर पैरेलल टू द कार लेंथ, एंड while it doesn't have a direct impact on performance, लेकिन इसकी वजह से इंजन बे में टर्बोचार्जर इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। एंड देन देयर आर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ड्राइव मोड्स जो इसके सस्पेंशन, स्टीयरिंग व्हील और गियरिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। देयर इज ऑल्सो रियर एक्सल स्टीयरिंग जो स्लो और हाई दोनों स्पीड्स पे इसकी ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव करता है। बेसिकली ऐसी कई चीज़ें हैं जो C43 को एक परफॉर्मेंस कार बनाती हैं, and we haven't yet touched the exterior design related improvements that aid dynamics. This car that we are driving is done in matte grey paint, which makes it stand out. I'm surprised कि इसके brake calipers painted नहीं है, but to be honest, it doesn't need a lot of cosmetic stuff to look sporty. The design and the exhaust note says it all. There's also stuff on the inside जिसे देख के ही ऐसी feel आती है that you're in a sporty car. Take these red seat belts for example, or the Alcantara finish on the upholstery and steering wheel with red stitching. C-Class की तरह ये adequately spacious भी है, and there are a host of features and amazing ambient lighting to heighten the cabin experience.
Now let's talk about the more practical things. Come to think of it, and the important thing for everyday driving is not actually a car's 0 to 100 km/h timing, but the fact कि इसमें turbo lag नहीं है, so the performance is relatively linear, and that actually makes it easy to drive. इसके एक्सेलरेटर को सूटेबली मॉड्यूलेट करके आप इसे किसी भी सिटी कंडीशंस में नॉर्मल सी क्लास की तरह ड्राइव कर सकते हैं, एंड यू वोंट बी इंटिमिडेटेड बाय द टॉर्क सर्ज. Normal is actually an understatement for this car because you do keep hearing a bit of rumble from the exhaust even in comfort mode. So it keeps you reminding कि जैसे ही कोई empty stretch मिले, मैं ready हूँ, तुम बस accelerator press कर देना. Likewise, इसका suspension setup भी comfort mode में fully relaxed नहीं रहता, so you can feel the surface beneath at all the times. इसकी seats में भी एक firmness है which together with the suspension keeps you on alert mode. All these things they add to the sporty quotient. लेकिन longer drives पे इनकी वजह से comfort takes a back seat. तो अगर आप इस कार को रोज ऑफिस लेके जाने का प्लान कर रहे हैं, then make sure that your drive is not more than an hour or so. Now the most important thing, ground clearance. I think यही एक ऐसा factor है that draws a line of practicality for some, or I would say a lot of us. क्योंकि बाकी सब चीज़ों के साथ एडजस्ट करना रिलेटिवली ईजी है, बट यू वुड नॉट वांट टू बी स्टक इन अ सिचुएशन बिकॉज ऑफ लो राइड हाइट. नाउ इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको C43 ड्राइव करते हुए केयरफुल रहना होगा. इट विल रिक्वायर यू टू स्टीयर द कार डायगनली ऑन मेनी स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स एज वेल. थैंकफुली हमारी शॉर्ट ड्राइव पे हमें जितनी भी रोड इनकन्सिस्टेंसीज मिली, वहाँ से हम इसे पेशेंटली निकाल पाए. सो वी थिंक ऑन अ नॉर्मल डे, प्रिडिक्टेबल रोड कंडीशंस में C43 को आप एवरीडे कार की तरह यूज कर सकते हैं इफ योर ड्राइव टाइम इज अराउंड 1 hour. ओकेजनली वीकेंड यूज के लिए इट इज डेफिनेटली एन एक्साइटिंग कार. C43 AMG को अब हमने 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है, और ये डिस्टेंस हमने 1 hour 36 मिनट्स में कंप्लीट किया. एंड एज यू कैन सी ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हमारी एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर्स पर आवर रही. ये हमें क्लस्टर में 8 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है, और अब हमने ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा. C43 को रिफ्यूल करने के लिए हमने इसमें 6 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि हमारी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 8 किलोमीटर्स पर लीटर से मार्जिनली ज़्यादा रही, which is also what was displayed in the instrument cluster before. So this was the brief drive review and actual fuel efficiency of the C43 AMG. We hope इसे देखने के बाद आपके C43 AMG से रिलेटेड कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे. अगर आपके C43 AMG से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.